UNCRPD, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड जो आपको पता हो, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट है। जो हमने इंटरनेशनल नेटवर्क की बात की क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड, उससे तो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ओके जी। सो पहले तो इसकी फुल फॉर्म, तो ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है और कन्वेंशन है, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। 3 डेट आपको याद रखनी है एक्चुअल में। एक तो जिस दिन इसको अडॉप्ट किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 13 दिसंबर 2006, ये डेट याद रखिए। देन इसको साइन के लिए ओपन किया था, सो ओपन फॉर सिग्नेचर 30 मार्च 2007, ये दूसरी डेट है। तीसरी है एनफोर्स कब हुआ था, लागू कब किया गया था, तो एनफोर्स्ड ऑन 3 मई 2008, यानी 3 मई 2008 आपको तीसरी डेट याद रखनी है। अब जिस दिन ये साइन करने के लिए ओपन किया था, यानी कि 30 मार्च 2007, तो इंडिया ने साइन तो उसी दिन कर दिए थे, रेक्टिफाई इसको 1 अक्टूबर 2007 को किया था, यानी 1/10/2007। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डेट से रिलेटेड याद हो, कब एनफोर्स किया गया था, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। टोटल आर्टिकल्स इसमें 50 हैं। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, कि आप अगर साइन करते हो तो आपको उससे रिलेटेड फिर उसके लिए अपने देश में आके जो है चिल्ड्रन या ये पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनसे रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके राइट्स का। ओके। सिविल राइट्स एक्ट जो है उसको माना जाता है कि अगर किसी हम देखें कि किस एक्ट के अंडर आएगा, तो सिविल राइट्स एक्ट की तरह इसको हम देखेंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता हो, बहुत जरूरी हैं, जो बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके। पहला तो ये आर्टिकल 3, तो तीसरे आर्टिकल में इन्होंने 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात की है। अब आप अपने नोट्स में ये 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चाहे वीडियो रोक के कर लीजिए। देन है आर्टिकल 5 जो बात करता है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की। आर्टिकल 24 जो एजुकेशन की बात करता है, जो रिपीटेडली बहुत बार पूछा गया है कि अगर इनमें से भी कुछ याद रखना हो तो आर्टिकल 24 को याद रखना। देन है आर्टिकल 25 हेल्थ के बारे में है। आर्टिकल 26 हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में है। आर्टिकल 27 वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। सो ये मोटे तौर पे बहुत मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जो फैक्चुअल तौर पे आपको याद रहे, सो बेहतर होगा। सो ये सारी चीजें अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए।